हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ की एक्सरसाइज 14 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 4 डिजिट नंबर इनके बारे में करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक कोई क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 248 बाय 36, यानी कि मल्टीप्लाई हमें करना है 248 बाय 36। ठीक है, 248 को हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए करते हैं, आपको शॉर्ट मेथड से ही हम बताते हैं जो इसका तरीका है। एक्चुअली अगर आपको 36 की टेबल आती है तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इतनी बड़ी टेबल हमें शायद ना याद हो तो हम इसे जो सिंपल वे है उस तरीके से हम इसे करना शुरू करेंगे। तो 36 को जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 248 को 36 से, तो सबसे पहले तो जो 36 में 6 डिजिट है, ठीक है ना, डिजिट फर्स्ट है 6, ठीक है ना, उसके बाद है 3। तो बारी बारी से इनको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले 6 की टेबल हम 8 तक रीड करेंगे। तो देखिए 6 8 जा कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो 48 का यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक है ना, ये आएगा वन प्लेस के नीचे यहाँ पर। उसके बाद में अब देखिए 48 में से 8 हमने यहाँ लिखा है, 4 हमारा कैरी ओवर हो गया, ठीक है ना। अब ये जो 4 है ये कैरी चढ़ेगा यहाँ पर ऊपर, चाहे तो आप यहाँ लगा दीजिए और चाहे आप अलग लिख दीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए 6 की टेबल आप 4 तक पढ़िए। 6 4 से 24 और 4 जो कैरी का हमारा ऊपर लगाया है हमने, ठीक है ना, उसे हम इसमें ऐड करेंगे 24 में। 6 4 से 24 और 4 कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। तो 28 का यहाँ पर लिखेंगे हम 2 सेकंड प्लेस पर, और जो 2 है वो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। अब 6 की टेबल पढ़िए आप 2 तक। 6 2 जा होते हैं 12 और 2 कैरी कितने हो गए, 14 को हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि देखो 2 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए कैरी कहीं पे भी नहीं जाएगा। जो अगला नंबर है 4 के बाद का, यानी कि 1, वो भी यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 6 हमने सॉल्यूशन इसका कंप्लीट कर लिया है। 6 से हमने इसको सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो जो 1 प्लेस है इसका सॉल्यूशन जो है हल हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ओके। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको। इसी तरीके से हमें करना है। 3 8 जो होते हैं 24 का 4 लिखेंगे सेकंड प्लेस के नीचे, यहाँ पर 8 के नीचे। उसके बाद में जो 2 है, 24 में से 4 हमने यहाँ लिखा, जो 2 है वो 2 कैरी जाएगा कहाँ पर, 4 के ऊपर, ठीक है। तो हम यहीं पर इसके 4 के ऊपर 2 हमने डिजिट जो है वो कैरी चला गया। अब 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 4 तक। 3 4 जो होते हैं 12 और 2 हो गए हमारे 14 का 4 यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1 है 1 कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। यहाँ हमने 1 कैरी चढ़ा दिया। अब देखिए 3 की टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। 3 2 जा होते हैं 6 और 1 हो गए हमारे 7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब जो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट निकल कर आए, ठीक है ना, अभी ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 0 होते हैं 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 होते हैं 12 का 2 कैरी ओवर 1 यहाँ लगा दीजिए, चाहे आप बाहर अपनी सहूलियत के लिए बाहर कहीं दूसरी तरफ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 और 4 को जब आप ऐड करते हैं तो 4 और 4 होते हैं 8 और 1 कैरी का कितने हो गए 9, और 9 के बाद में कोई कैरी नहीं है। 7 और 1 को जोड़ते हैं तो होंगे हमारे 8, यानी कि 8928 ये हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया, ठीक है। यही हमारा आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाई 376 बाई 147, यानी कि 376 को हमें 147 इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें कॉलम में उतार लेते हैं ताकि आपको करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। 376 को 147 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 147 की टेबल क्योंकि हमें नहीं आती है तो हमारे पास शॉर्ट मेथड है। तो शॉर्ट मेथड क्या है, पहले हम 7 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे और उसके बाद में लास्ट में 1 से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से होगा ये।
पहले 7 की टेबल पढ़ लीजिए आप 6 तक। 7 6 होते हैं 42, 42 का 2 यहाँ लिखेंगे 1 नंबर के नीचे, 1 प्लेस के नीचे। उसके बाद जो 4 है 7 6 42 होते हैं, 42 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, और जो 4 है वो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे आप अलग लिख सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने कैरी दूसरे नंबर पर चढ़ाई है। अब उसके बाद देखिए 7 की जो टेबल है वो अगले नंबर तक पढ़ेंगे, यानी कि 7 7 जा 47, सॉरी 7 7 जा 47, 7 7 जा 49, 49 और 4 हमारे होते हैं 53, ठीक है। तो 53 का जो है 3 यहाँ लिखेंगे और 5 कैरी ओवर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। इसे हम अलग लिख रहे हैं। अब उसके बाद में 7 की टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक। 7 3 जो होते हैं 21, 21 और 5 होते हैं हमारे 26, ठीक है। 7 3 जो 21, 21 और कैरी का हमारे पास था 5, तो ये हो गए 26। ये आ गया हमारा 2632 प्रोडक्ट, जो हमने 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया। लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है हमारा, क्योंकि अब हमारे पास में भी 4 और 1 भी मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो देखिए हमने 7 को सॉल्यूशन कर लिया है, तो ये हमने सॉल्यूशन कर लिया है, तो यहाँ पर अब एक 0 लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 की टेबल पढ़ेंगे और इसे करते हुए चलेंगे। तो देखिए 4 की टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 4 6 24, 24 का 4 कैरी गई 2, यहाँ अलग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये हम काट देते हैं ताकि ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि तो 4 की टेबल हमने यहाँ तक पढ़ी 6 तक। 4 6 24, 24 का 4 कैरी गई 2। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 4 7 28, 28 और 2 कैरी के कितने हो गए हमारे 30 हो गए। तो 30 का 0 लिखेंगे यहाँ पर और 3 कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल पढ़ेंगे 3 तक। 4 3 12, 12 और 3 होते हैं 15। तो 15 का देखिए किस तरीके से लिखना है हमें। 15 लिखा जाता है इस तरीके से 1 और 5। तो 5 को तो लिखेंगे 2 के नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, और जो 1 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख दीजिए बस। तो देखिए अब 4 और 7 दो हमने, ये 2 नंबर हमने सॉल्यूशन इनका कर लिया है, ठीक है ना। ये 2 हमने मल्टीप्लाई कर लिए इनसे, तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगी और 1 0 यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 7 और 4 के बाद। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 376 को। तो देखिए हमें पता है, रूल का पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 के बारे में हमने समझा था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हूबहू वही नंबर हमारा उतार लिया जाता है, यानी कि 1 6 जा 6 होंगे, यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, 1 7 जा 7 और 1 3 जा 3, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है। अब लेकिन अभी फाइनल आंसर ये हमारा नहीं है। अब हमें इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन इसका करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 2 0 0, तो ये होते हैं हमारे 2। उसके बाद में 3 4 7, 7 और 0 7, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 6 और 0 होते हैं 6, और 6 और 6 होते हैं हमारे 12। तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और कैरी ओवर हो जाएगा 1 यहाँ अगले नंबर के ऊपर हम लिखेंगे, कैरी जो चढ़ेगी हमारी, या फिर आप अलग लिख सकते हैं इसे अपने ध्यान के लिए, ठीक है ना। अब जो ये हैं इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 5 होते हैं 7, 7 और 7 होते हैं 14, 14 और 1 कैरी का हो गए हमारे 15। तो 15 का 5 लिखेंगे यहाँ पर और कैरी 1 जो है वो चला जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर। चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए। 1 और 3 होते हैं 4, 4 और 1 कैरी का हो गया हमारा 5, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया वो आया 55,272, यही हमारा आंसर है। समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ही आपको ये बाकी जो सवाल हैं, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी हुई है वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 14 से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको प्रोडक्ट जो हैं फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करके आराम से इन क्वेश्चन को देखिए और इनका सॉल्यूशन करिए, ठीक है ना। ये देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, ये भी सेम इसी तरीके से हैं। ये आपको कॉलम में उतार के दिए हैं, ये बिना कॉलम के हैं, आपको कॉलम में उतार के फिर आप आराम से इनको कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इनको कर सकते हैं। चलिए एक सवाल इनका भी मैं आपको समझा देता हूँ। 654/8
827। इसको डायरेक्ट हम करते हैं बिना कॉलम के। 654 बाई 827 इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। आपको करना क्या है, वही तरीका अपनाना है। 7 की टेबल आपको ध्यान में रखना है। 7 की टेबल हमें पढ़नी है पहले यहाँ तक, 4, 5 और 6 से इसे मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जो 28 होते हैं, 7 4 जो 28, 28 का 8 कैरी गई 2 अलग लिखेंगे। उसके बाद 7 की टेबल 5 तक, 7 5 से 35, 35 और 2 होते हैं 37, 37 का 7 लिखेंगे यहाँ और 3 जाएगी कैरी ओवर, यानी कि वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर होगी यहाँ पर। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 7 6 जा होते हैं 42, 42 और हमारी कैरी थी 3, ठीक है ना। 42 और 3 हो गए हमारे 45, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। 7 हमने सॉल्यूशन इसका कर लिया है, तो यहाँ पर 8 के नीचे हम लिख देंगे 0। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 2 4 जा होते हैं 8, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 कैरी का हो गए 13, तो 13 का 3 तो यहाँ लिखेंगे और 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 और 7 हमारे ये दो हमने सॉल्यूशन इनका निकाल लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है इनसे, तो 1 और 2, तो यहाँ पर 00 हम लगाएंगे। अब उसके बाद 8 की टेबल पढ़ेंगे इन सब तक, तो 8 4 जा होते हैं 32, 32 का 2 यहाँ पर लिखा जाएगा कैरी 3। 8 की टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 8 5 जा 40, 40 और 3 होते हैं 43, तो 3 यहाँ पर लिखा जाएगा 43 का और 4 कैरी। उसके बाद 8 की टेबल पढ़ेंगे हम 6 तक, 8 6 जा 48, 48 और 4 होते हैं 52, ठीक है। तो 52 का देखिए 2 तो लिखेंगे यहाँ पर और जो 5 है 5 आ जाएगा इस तरीके से अलग। अब इनको आप जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। 8 0 0 होते हैं 8, 7 और 8 होते हैं 7 और 8 15, 15 और 0 15 ही हो गए, ठीक है ना। 7 एंड 15 का 5 कैरी 1, ये आप सब काट दीजिए। 7 8 15, 15 का 5 यहाँ पर लिख दीजिए आपने और 1 कैरी, ओके। अब उसके बाद में 5 और 0 5 और 2 7, 7 और 1 कैरी का हो गया आपका 8, फिर कोई कैरी नहीं गई ऊपर। उसके बाद देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 3 होते हैं हमारे 10, तो 10 का 0 यहाँ पर और कैरी ओवर 1, तो ये यहाँ अलग लगा दीजिए, इसे लिख लीजिए। अब इसे जोड़ लीजिए, 2 और 1 होते हैं 3 और 1 हो गई कैरी के 4, ये यहाँ लिखा जाएगा। 4 के बाद कोई कैरी नहीं गई और 5 का हम 5 यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है 5,40,858, यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 654 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 827 से बिना कॉलम के उतारे, तब भी ये हमारा सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको माइंड में रखना है कि हमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो बेटा इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है आप इनको भी करेंगे, ये देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये हैं सारे क्वेश्चन आपके, इनको आप करेंगे, बड़ा ही इजीली ये हो जाएंगे आपसे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।